लेकिन लास्ट में गुलाब जामुन नहीं मिला। तो अब कहोगे ना यार सब बढ़िया था, लेकिन कुछ खाने के लिए ना मीठा नहीं रखा गया। आपको लग रहा कि अगर इसका डायग्राम बना देंगे तो बढ़िया नंबर मिल सकता है, तो बच्चा मौका मत छोड़ना। और अनुमस्तिष्क, ये तीनों बच्चा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अग्र, मध्य और पश्च तीनों मस्तिष्क कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग, ठीक। बायो में अगर बढ़िया नंबर चाहते हो, यानी साइंस, भैया साइंस में 90 प्लस का सपना देखे हो, तो बायो में डायग्राम नहीं छोड़ना है। याद रखना, साइंस का 90 प्लस कहीं ना कहीं बायो के डायग्राम से मिला हुआ है। यानी अगर एक एग्जांपल देते हैं, आप गए भैया कहीं शादी में खाने के लिए, आपको बढ़िया बढ़िया दाल चावल पनीर का सब्जी रोटी पूरी सब मिला, लेकिन लास्ट में गुलाब जामुन नहीं मिला। तो अब कहोगे ना यार सब बढ़िया था, लेकिन कुछ खाने के लिए ना मीठा नहीं रखा गया था, डिजर्ट नहीं था। बस बस मेरे दोस्त, बस वो जो शादी का गुलाब जामुन है ना, वही आपके परीक्षा में डायग्राम काम करता है। अगर आप बढ़िया तरीके से आंसर लिखे लेकिन डायग्राम नहीं बनाए तो पूरा का पूरा नंबर आपका कट जाएगा। अब सवाल, मैम इतने डायग्राम कौन सा बनाए कौन सा ना बनाए, किसको छोड़े किस पर ज्यादा फोकस करें, डायग्राम बनाए तो बनाए कैसे, क्या क्या हमको डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना है, ये सारी सवाल आपको उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा सिर्फ एक वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए जल्दी से आज के सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि आ चुके हो आप लोग निधि मैम के जादूगरी साइंस क्लास में, जहां पर आज हम आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट डायग्राम। और सिर्फ इतना ही नहीं, सब कुछ जानेंगे एक वीडियो में, कैसे बनाए परफेक्ट डायग्राम, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपके हर एक सवाल का जवाब आज एक छोटे से वीडियो में आपको मिलने वाला है। पहले बात करते हैं कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है जिनको आपको गलती से नहीं छोड़ना। पहला है अमीबा में पोषण। मेरे दोस्त, अमीबा में पोषण, अमीबा किस तरीके से खाना खाता है, ठीक है। जैसे अमीबा का चित्र बनाओगे, उसमें केंद्रक और उसमें खाद्य कण को दिखाओगे। फिर हमारा अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास कूटपाद होता है, वो अपने कूटपादों की मदद से भोजन को घेरने का काम करता है और फिर भोजन को अंदर की तरफ खींच लेता है। तो ये 4 स्टेप में आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। अमीबा किस तरीके से भोजन ग्रहण करता है, इस पर कई साल से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। याद रखना, चाहे आपके क्वेश्चन में डायग्राम दिया हो या न दिया हो, लिखा हो कि सचित्र वर्णन करे या न लिखा हो, आपको अगर डायग्राम आता है तो आप बनाओगे। चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो, अगर डायग्राम देने के लिए नहीं भी दिया है और आपको आता है, आपको लग रहा कि अगर इसका डायग्राम बना देंगे तो बढ़िया नंबर मिल सकता है, तो बच्चा मौका मत छोड़ना, मौका मत छोड़ना। डायग्राम पे बच्चा बाजी मार लेना। हर बच्चा लिख करके 3 नंबर ले जाएगा, आप डायग्राम बनाकर 4 नंबर ले जाओगे, ठीक है। डायग्राम बनाकर 4 नंबर ले जाओगे। तो अमीबा में पोषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को घर पर इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरे डायग्राम की बात करें, मानव पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र का डायग्राम बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, फिर हमारा क्या है बच्चा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, परिशेषिका, रेक्टम, इन सभी को दर्शाना होगा। याद रखना, ये हमारे पाचन तंत्र का चित्र है, जिसमें आपका लीवर, ठीक है, अमाशय, पैंक्रियास यानी अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेमिंग कैसे करना है, लेबलिंग कैसे करना है, इन चीजों को बच्चा आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। याद रखना, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाते हैं, डायग्राम कभी भी पेन से नहीं बनाइएगा। परीक्षा देने जाना तो अपने पास बच्चा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जरूर रखना, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम के लिए पेंसिल बहुत जरूरी है, हमेशा डायग्राम पेंसिल से बनाना है। नेमिंग आप पेन से कर सकते हो, नेमिंग करने के लिए आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट बच्चा, किडनी की संरचना। किडनी और नेफ्रॉन ये दोनों बच्चा कंफर्म क्वेश्चन है, ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक आएगा, और अगर आया तो डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। अगर नेफ्रॉन आता है तो नेफ्रॉन का डायग्राम, अगर किडनी आता है तो किडनी का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायग्राम है, देखो हमने कहा था ना नेफ्रॉन का संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी और नेफ्रॉन दोनों बच्चा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई आपके परीक्षा में आएगा, इसीलिए अपने आप को तैयार रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में डेंड्रॉइड्स, कोशिका काय जिसमें केंद्रक, फिर हमारा एक्सॉन, इन सभी चीजों को आपको दर्शाना होगा। ठीक है, लास्ट में बच्चा आपका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र का चित्र है, पेंसिल से बनाइएगा, खूबसूरत बनाइएगा, कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, कलर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम, यानी आपका वही तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगला आता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का चित्र बच्चा अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अग्र, मध्य और अनुमस्तिष्क, ये तीनों बच्चा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अग्र, मध्य और पश्च तीनों मस्तिष्क के भाग। ठीक है, मस्तिष्क में क्या क्या चीजें होती है, मस्तिष्क के चारों तरफ की झिल्ली का नाम। ठीक है, फिर हमारा लिक्विड का नाम जो द्रव भरा होता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें, मेनिंजेस झिल्ली का नाम है ना, तो बच्चा ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मानव मस्तिष्क का चित्र, इनको घर पे बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जिसमें आपका प्रमस्तिष्क होना चाहिए, थैलेमस होना चाहिए, हाइपोथैलेमस होना चाहिए, उसके बाद आपका अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इन तीनों को दर्शाना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र में आपका गर्भाशय होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा होता है। तो जब भी आप मादा जनन तंत्र बनाओगे, आपको ध्यान रखना है कि आपके डायग्राम में ये सारी चीजें जरूर नोट हो। ठीक है, आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है, नेमिंग आपको पेन से करना है, लेकिन नेमिंग में सारे इंपॉर्टेंट पार्ट दिए हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रखना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, आपको पता है पौधे का जननांग पुष्प कहलाता है। पुष्प में नर भाग, मादा भाग, ठीक है, जायांग और पुमंग पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, आपको नीचे पुष्पासन, पुष्पासन के ऊपर मादा भाग यानी जायांग को रखना है, जायांग के अगल बगल आप नर भाग का चित्र बनाओगे, और ये रंग बिरंगी पत्तियों को हम पंखुड़ी दल या दल पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर किसी एक का बात करोगे तो आपका क्या होगा, बाह्यदल कहलाएगा। अगर सारी पंखुड़ियों की बात करोगे तो बाह्यदल पुंज कहलाएगा। अगर एक रंगीन पत्ती की बात करोगे तो दल कहलाएगा, सारी रंगीन पत्तियों का बात करोगे तो दल पुंज कहलाएगा। ये बच्चा आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नर जनन तंत्र में बच्चा आंतरिक संरचना आएगा, जिसमें आपको मूत्राशय, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो इरेथ्रल, ठीक है, शिश्न, वृषण, ये डायग्राम आपको दिखाने होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, कभी भी बाह्य संरचना नहीं देगा, आंतरिक संरचना देगा, तो आपको अपने डायग्राम में इन चीजों को रखना होगा। जहां मूत्राशय होना चाहिए, मूत्राशय के अगल बगल शुक्राशय ग्रंथि, उसके ठीक नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि, फिर लंबा बेलनाकार मांसल संरचना जिसको शिश्न कहते हैं, उस शिश्न के अंदर आपका क्या होगा, मूत्र नलिका होगा। मूत्र नलिका जहां से खुलती है उसे शिश्न छिद्र कहते हैं। ठीक है, फिर याद रखना लंबी सी नलिका जिसको शुक्रवाहिनी कहते हैं, ये शुक्रवाहिनी वृषण से जुड़ा होता है। मेल में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिनको आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके याद कर लेना है कि कैसे आपका ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है बच्चा अब कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम जिनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग। ठीक है, देखो आपको डायग्राम बनाना होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, ठीक है, हमारी पत्तियां क्या करती है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और अंदर क्या करती हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की मदद से भोजन का निर्माण करती हैं। तो अगर आएगा कि CO2 की जरूरत क्यों है, तो आपको बच्चा ये डायग्राम बनाना होगा, आपको डायग्राम बनाना होगा। आगे की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट बच्चा आपके सामने आ चुका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों। ठीक है, इसको प्रयोग करने, इस प्रयोग को अच्छे से याद रखना। इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा आपके सामने है, ये डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना होगा। बात करते हैं तीसरे, ठीक है, कौन कौन से ऐसे सवाल है जिसमें डायग्राम आपको बनाना होगा, वो बता रहे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है, तो आपको ये डायग्राम बनाने होंगे। ठीक है, आपके सामने डायग्राम है बच्चा,
है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल का, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण करें, उसमें आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन, कैसे कैसे ऑक्सीजन हमारे दिल से पूरे कोशिकाओं तक पहुंचता है, फिर पूरी कोशिकाओं से हमारे दिल तक पहुंचता है, ये सारा आपको क्या करना होगा, परिवहन को बताना होगा। ठीक है, याद रखना हमारे में दोहरा परिसंचरण काम करता है, हमारे दिल में 2 बार खून आता है, एक बार गंदा खून और एक बार साफ खून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चा, इंपॉर्टेंट डायग्राम में जितना हमारा सारा इंपॉर्टेंट डायग्राम था वो हमने करवा दिया। ठीक है, आप लोगों को एक छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो एक जगह पर दे दे ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। अगर हम अभी यहाँ बनाते बच्चा तो उसमें कम से कम 1 घंटे का क्लास बन जाता, इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पर आपको समझाया है। घर पे प्रैक्टिस करिए। अगर इस वीडियो पर 50,000 व्यूज आते हैं तो बच्चा आप लोग कमेंट करके हमको बताना, क्या आपके सामने लाइव एक एक डायग्राम बनाकर दिखाएं, कैसे एग्जाम में बनाना है, कौन सा नाम लिखना है, क्या लिखना है। अगर आप लोग बोलोगे तो हम वो वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किसको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जहां पर सभी डायग्राम आपके सामने लाइव बनाए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भैया साइंस का सबसे बेस्ट क्लासेस, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का अगर करना है तो वो निधि मैम से करना होगा। निधि मैम कहाँ पढ़ाती हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10 PW चैनल पर। तो मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।